में होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर क्या हो गए, ऑड नंबर क्या हो गए, इवन नंबर क्या हो गए, प्राइम नंबर क्या हो गए, जितने भी करीब 12-13 टर्म हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं, सारे को एज बाई एग्जाम्पल की तरह देखते हैं, ठीक है। आपकी जो भी डाउट होगी आप कमेंट में लीजिए, सर मेरे को ये नहीं समझ आया, सर मेरे को ये नहीं समझ आया। स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से, इससे आप लोग लिखते चलिएगा नेचुरल, कोई बताएगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने क्लास में हर बोला था आर काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, तो एवरी नंबर कैन यूज इन काउंटिंग, एवरी नंबर कैन यूज इन काउंटिंग called नेचुरल नंबर, ठीक है। दिस इज के इतना बात समझा है, ये नंबर कैन यूज इन काउंटिंग कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जांपल से क्या होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर काउंटिंग, तो क्या ये सब जीरो से शुरू नहीं बेटा, एक बात याद रखिएगा, जो भी नेचुरल नंबर होते हैं जीरो से शुरू होते हैं, ये 1 2 3 S1, ये कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसको जल्दी से आप लोग लिखिए, या आप इसको ये बोलते हैं एवरी आर काउंटिंग और कॉल नेचुरल नंबर, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। कितना बात समझ आया। सेकंड आता है नेचुरल नंबर, इवन नंबर, आप ये कमेंट करके एक बार मुझे सर इवन नंबर क्या होते हैं, कितने लोग को आ रहा है कि इवन नंबर क्या होते हैं, आप लोग बताइए इवन नंबर क्या होते हैं। मैं कमेंट आप लोग को देख रहा हूँ, लाइव क्लासेस है, आप लोग बताइए इवन नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर बीच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय, जो नेचुरल नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है उसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर। इसमें क्या लिखेंगे बेटा, नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 S1 which are completely, वो completely क्या होगा, कंप्लीटली की स्पेलिंग एक बार देखना, COMPLETE, ठीक है। कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, यानी वे नेचुरल नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल किससे होते हैं, 2 से, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, इवन नंबर। इतनी बातें समझ आया बेटा। तो इसके साथ एग्जांपल निकालिए, तो एग्जांपल इसके 2 4 6 8 S1 ये चलता रहेगा, क्लियर। अब एक आते हैं और नंबर, क्या आते हैं, और नंबर क्या होते हैं बेटा, सेम नॉट डिविजिबल बाय 2, नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, यहाँ ई लिखिए बेटा, डिविजिबल में ई होता है, कंप्लीटली बाय, जैसे इसके एग्जांपल में 1 3 5 7 9 S1, ठीक है। तो आपको नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर इतना समझ आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंटीजर क्या होता है, देखिए ध्यान से, इसको लिखिए, ठीक है। आगे
ध्यान दीजिए बेटा, इतनी बातें समझ आई आप लोग को? यस या नो बोलिए, यस या नो बोलिए। इंटीजर ये क्या होता है कोई बताएगा? इंटीजर नंबर, ये इंपॉर्टेंट होता है। नंबर नंबर्स मेड ऑफ नंबर जो बनते हैं किससे बनते हैं? पॉजिटिव नंबर मेड अप ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स नंबर, आर कॉल्ड इंटीजर नंबर। तो बेटा ये इंटीजर नंबर कैसे हुआ, इसको दिखाने एग्जांपल में ध्यान से -5 -4 -3 समथिंग 0 1 2 3, ये बात समझे? यानी इंटीजर में हमारे प्लस वाले भी नंबर रहेंगे, माइनस वाले भी नंबर रहेंगे। ये बात समझ आ रहा है? इंटीजर में हमारे प्लस वाले भी रहेंगे और माइनस वाले भी नंबर हमारे रहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई? इंटीजर में हमारे प्लस वाले भी रहेंगे और माइनस वाले। अब देखिए, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर। ये सबको समझ में आएगा? यस या नो? ठीक है, तो लिख लेंगे। क्लियर? ये इसको मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? ये तीनों आपके होंगे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये जीरो। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे आता है होल नंबर। कोई बताया बेटा होल नंबर क्या होता है? एनीवन कोई होल नंबर? नेचुरल नंबर मेड अप इन होल नंबर व्हेन जीरो इज एडेड। नेचुरल नंबर या मैं ये भी बोल सकता हूँ, ऑल नेचुरल नंबर कॉल्ड होल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। या इस तरह दूसरे भाषा में जो बुकिश रहता है, नेचुरल नंबर आर मेड ऑफ नेचुरल नंबर आर मेड इनटू होल नंबर नेचुरल नंबर आर मेड इनटू होल नंबर्स when zero is added to them। इसका क्या मतलब है? या दूसरे लैंग्वेज में इसको देखो, इसके एग्जांपल या दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकता हूँ, ऑल नेचुरल नंबर कॉल्ड होल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, दूसरे शब्दों में बेटा मैं बोल सकता हूँ ऑल नेचुरल नंबर कॉल्ड होल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। तो ये सब स्टार्ट करना चाहिए, ध्यान से 1 2 3 4 4 5 ऐसे वाले चलते रहेंगे। क्लियर? ठीक, आइए देखिए, आगे आपका क्या आता है बेटा? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या ध्यान समझिए बेटा। जिस नंबर के क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? अ नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल एट लीस्ट वन अदर नंबर। ठीक है, यानी कंपोजिट नंबर आपके वे नंबर होते हैं जो एक से कटे, खुद से कटे और एक और नंबर से कटे। तो इसकी पूरी डिफिनेशन मैं बुक से लिखवा दे रहा हूँ, आपका बुक वाला जो है पूरा लिखवा दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, मैं मतलब समझाता हूँ। ठीक है, मैं बुक का जो होता है बेटा, हर बुक में आपको मिलेगा, वो लिखवा दूंगा। और नेचुरल नंबर which is a natural number which is divisible by
least a natural number which is divisible at least one other number, one other number, one other number in addition, to being divisible itself and one is called composite number. यानी कि a natural number which is divisible by 2 at least one other number at least divisible by 1, sorry बेटा 1 other number is addition to bring divisible is itself and is called a composite number. एग्जांपल जैसे हो गया 2 नहीं हो गया 4 6 8 ऐसे और बहुत सारे ऐसे क्लियर। आगे बढ़ते अब डालिए बेटा हेडिंग प्राइम नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर, इसके ओनली 2 फैक्टर, ये भी लिख सकते हैं ठीक है। लेकिन बुकिस्ट में लिखवा रहा हूँ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1 ओनली। मैं शॉर्टकट में लिखवा रहा हूँ ध्यान से, ओनली डिविजिबल by itself and 1। जो नंबर सिर्फ खुद से कटे और 1 से कटे उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल 2 3 5 7 9 नहीं हो गए 11 ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक होमवर्क होता है, एक होमवर्क सारे लोग करेंगे। राइट 1 to 100 यानी 1 से 100 तक गिनती में राइट 1 to 100 ऑल प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी आपको 1 से 100 तक गिनती में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं सारे को आप लोग को लिखना है। क्लियर बेटा? अब आते हैं हम लोग को प्राइम के तरफ। किसको पढ़ेंगे बेटा? को प्राइम। मैं बता रहा हूँ नहीं को प्राइम। तो को प्राइम क्या होता है ध्यान समझिएगा। इसमें दो पेयर होंगे दो नंबर का, और दोनों नंबर का जो होता है एचसीएफ कितना होगा 1। यानी इसको शॉर्ट कर लिखिए पेयर ऑफ 2 नंबर। इस नंबर का आपका एचसीएफ कितना होगा 1। यानी आपको दो नंबर पेयर में रहेंगे, दोनों का एचसीएफ कितना होगा 1। ठीक है। तो प्राइम नंबर की डिफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा? अ ग्रुप ऑफ एट लीस्ट 2 नंबर, ग्रुप ऑफ एट लीस्ट 2 नंबर, a group of at least 2 numbers whose HCF is 1 is called co-prime। यस ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल अगर आपको लिखना जाए तो एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? जैसे 5 होगा 7
ठीक है बेटा, इसका एलसीएम निकालो तो क्या है, 1 आएगा, 2 3 हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नंबर आप सोच सकते हो। ठीक है, क्लियर। आगे आपका है रेशनल नंबर। ध्यान रखिए, मैं टेस्ट किया आगे क्या है बेटा, आपका रेशनल नंबर। तो आपने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा होगा, जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वे रेशनल नंबर होते हैं। हिंदी में बोलते हैं पढ़ने संख्या। जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। हम बुक से लिखवा दे रहे हैं। ऑल नंबर कैन बी रिटन बाई इन द फॉर्म ऑफ ऑल नंबर कैन बी रिटन all number can be written in the form of p by q called rational number। वे सारे नंबर जिन्हें हम p by q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, रेशनल नंबर है कोई पूरे जैसा √4, हम बताइए रेशनल नंबर है क्योंकि √4 को तो तुम लिख सकते हो और p की वैल्यू 1 मान सकते हो, जब तुम लिख रही है ना। क्लियर, आगे बढ़ें। ठीक है, आगे अब आते हैं इन रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉरी बेटा, हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे इरेशनल नंबर, नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन बाई नंबर cannot be written in the form of इस नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, इन रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल है √30, क्या बाहर निकलेगा ना √70, तो इसका कुछ होता है। ठीक है बेटा, आगे आते हैं रियल नंबर। आगे क्या बेटा, रियल नंबर। बड़े 10 तक आपके काम के बाद रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर आर ऑब्टेन बाय रिटेन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर। रियल नंबर real number are obtained by written rational number and irrational number, rational number and irrational number together। यानी हम रियल नंबर तब
पा सकते हैं जब रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर दोनों साथ में लिखे हों। जैसे कि 3 8 9 आपका रेशनल नंबर हो गया, रूट 1 2 1 आपका रेशनल नंबर हो गया, लेकिन रूट 1 4 7 क्या हो गया, इनरेशनल नंबर हो गया। क्लियर बेटा, इतनी बातें समझ आ रही है? क्लियर। नेक्स्ट आइए, इमेजिनरी नंबर जिसकी हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, वो नंबर रियल में नहीं है। क्या है बेटा? इमेजिनरी नंबर। अब देखो इसको मीनिंग बोलते हैं काल्पनिक। इमेजिनरी को क्या बोलते हैं बेटा? काल्पनिक या अवास्तविक बोल सकते हो, काल्पनिक या अवास्तविक बोल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। तो इट इज एन इमेजिनरी नंबर विच इज नॉट रियल नंबर, ठीक है। जिसको इमेजिनरी नंबर है, इसकी डिफिनेशन में बुक है बेटा, मैं बुक से ही आप लोग को लिखवा दे रहा हूँ, ध्यान से इसको समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ। इट इज एन इमेजिनरी number which is not real fully number or imaginary number is represented by unit, मतलब उसमें कुछ यूनिट नहीं रहेंगे, ठीक है। नॉट, अब एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं, जैसे देखिए क्या ये पॉसिबल है बेटा रूट के अंदर -3 रहे, और ये पॉसिबल क्या है, पॉसिबल है रूट के अंदर -3, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ते हैं, तो इस बार क्लास को टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की डिफिनेशन है क्लास 9 में है, ठीक है। अभी देखिए बेसिक टर्म और है, लेकिन इतना ही से आज क्लास में हम लोग बस करें। डेसिमल आपको पता है डेसिमल क्या होते हैं, ठीक है। जो डेसिमल होते हैं, डेसिमल नंबर कितने प्रकार के होते हैं ध्यान से, डेसिमल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं शांत और अशांत। अब ध्यान से सही टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, इसको ध्यान से ठीक है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, इसको ध्यान से देखिए। देखिए बेटा, टर्मिनेटिंग वे होते हैं जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ सर 5/2 है, ठीक है बेटा, आप 2 का डिवाइड 5 से ले रहे हैं, तो 2 या 4 1 यानी 2.5 आपका टर्मिनेटिंग में आ गया, यानी 5/2 को आप किस फॉर्म में, इसको टर्मिनेटिंग बोल रहे हो। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे आपको 20/3 लिखा है, 3/20 देंगे 6 बार 18 2 बचा 1 लगा, तो 6 बार में 18 2 0 3 6.6666 ऐसा और आता रहेगा, देखा तो नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर, आज क्लास में तय रखते हैं, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। क्लियर, थैंक यू।